स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने संगठन की और सत्य सनातन आर्य वैदिक संस्कृति की ये परंपरा है कि जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं। और भगवान का स्मरण, भगवान का जो सर्वोच्च नाम है, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है। यूँ तो भगवान पूर्ण पवित्र हैं और भगवान का हर एक नाम भी पवित्र है, लेकिन उसमें ओम शब्द सबसे व्यापक कहा गया है। और हमारी सारी संस्कृति में ओम की अनंत महिमा कही गई है। इसलिए ओम और किसी भी मंत्र विशेष से हम मंगलाचरण करके अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, अपनी साधना की शुरुआत करते हैं, अपनी सेवा की शुरुआत करते हैं। वैदिक संस्कृति में हम प्रत्येक कार्य की शुरुआत ओंकार और मंत्र चैंटिंग के द्वारा करते हैं, मंत्र के जप के द्वारा करते हैं। सुबह उठते हैं तो मंत्र बोलते हैं, ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रम। ऐसे एक मंत्र है, ये 5 मंत्र उठ करके पढ़ते हैं। रात को सोते हैं तो ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैते दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अपने छोटे छोटे आचार्य कुलम के बच्चों से लेकर के वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों से लेकर के सब इसी परंपरा में यहाँ पलते हैं। भोजन करते हैं तो ओम अन्नपते अन्नस्य नोदह्य नमीवस्य शोष्मिणाः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भोजन करते हैं तो मंत्र पाठ करते हैं। गुरु शिष्य पढ़ते हैं तो ये अध्ययन मंत्र है। ये ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। ऐसे प्रत्येक कार्य में प्रारंभ में हम किसका स्मरण करते हैं? भगवान का। भगवान को हम मूल में रखते हैं। ऐसे तो ईश्वर के नामों को भी गौण रूप से मनुष्य के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे ईश्वर परमात्मा का नाम है, और ईश्वर ईश्वर सिंह, ईश्वर, जगदीश, जगदीश्वर, ओम, प्रणव, भगवान, भगवान दास, श्री भगवान, ये ईश्वर के ही नाम है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में नामों की परंपरा कैसी है? हम वेद और वैदिक
जो परंपरा है, वेद और वैदिक परंपरा, वैदिक जो शास्त्र हैं, उन्हीं की परंपरा के अनुरूप संस्कृत निष्ठ नाम रखते हैं नाम में। ये तो होगी नाम की बात। और इसके साथ मैंने ये कहा कि आप जब भी कभी कोई शिविर करेंगे, सभा करेंगे, तो कहाँ से शुरुआत होगी? ओंकार और एक, या जैसे योग शुरू करते हैं तो 2-3 मंत्र पाठ कर लेते हैं। ऐसे कहीं समय की अल्पता है, मान लीजिए बोलने के लिए आपको 2 मिनट का वक्त मिला, तो मंत्र पाठ नहीं भी करेंगे तो एक बार ओम, और फिर अपनी बात शुरू करें। तो हम किसको मूल में रखते हैं? भगवान को। ऐसा। अच्छा, परमात्मा के नाम रख लेते हैं इंसान के भी, ऐसे जैसे एक नाम है भगवान, और भगवान परमात्मा को भी कहा जाता है, और ऐसे जिसके पास ऐश्वर्य हो गौण रूप से उस व्यक्ति को भी कह दिया जाता है भगवान। भगवान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम भगवान श्री कृष्ण, ऐसा। लेकिन इंसान में और भगवान में जब ऐसे शब्द बोला जाएगा तो हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हो सकते। क्यों? इंसान में और भगवान में, आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है? ऐसे हम उच्च दिव्य भाव में जब जीते हैं तो हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। भगवान के जब हम प्रतिरूप हो जाते हैं तभी इन बातों को कहा जाता है। लेकिन क्या एक इंसान भगवान हो सकता है? वो ब्रह्म भाव में जी सकता है, लेकिन वो ब्रह्म भाव में जीने को ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहा जाता है। और ब्रह्म का दूसरा होता है विराट, है ना? अपने भीतर असीम ज्ञान, असीम शक्ति सामर्थ्य, असीम सुख शांति, असीम अथा अपरिमित अनंत आनंद है अपने भीतर, इसलिए ब्रह्म कहा जाता है। परंतु इंसान और भगवान में क्या अंतर? आपसे कोई पूछे, यहां बहुत से महापुरुष जो बहुत ऊंचे उठ जाते हैं जीवन में, उनको भगवान कह दिया जाता है, वास्तव में वो भगवान होते नहीं। क्यों? भगवान में और इंसान में, आत्मा में और परमात्मा में, हम आत्मा है ना और परमात्मा है, ये 2 शब्द ले लो। आत्मा, हम सब आत्माएं हैं, हम परमात्मा नहीं हैं। परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा, कितने अंतर हैं? 5 अंतर बताओ, बड़े बड़े यही अंतर है, बाकी सब सेम है। आत्मा अजर अमर है तो परमात्मा भी अजर अमर है। तो हम जन्म नहीं लेते तो शरीर जन्म लेता है, तो परमात्मा जन्म नहीं लेता, ये आत्मा जन्म भी ले लेता है, शरीर के साथ भी जुड़ जाता है। इस रूप में तो बात सही है। खैर, तो जब हमारे शरीर के इंद्रियों के बंधन क्षीण हो गए तो फिर हम भी जन्म नहीं लेंगे, क्या दिक्कत है? जो है ये भी हमसे दूर हो सकता है, जन्म और मरण से भी हम मुक्त हो सकते हैं। खैर, तो बड़ा अंतर क्या हुआ? परमात्मा सर्वज्ञ है, हम सर्वज्ञ। दूसरा, परमात्मा सर्वव्यापक है, हम सर्वव्यापक नहीं हो सकते। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान। 3 तो बड़े अंतर ये हो गए। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और चौथा अंतर बताओ। अब तो आत्मा भी निराकारी है, चौथी वो बात बताओ। तो हम, आत्मा का भी कोई आकार थोड़ी होता है, तो शरीर का आकार है। भौतिक द्रव्य नहीं है आत्मा भी और परमात्मा भी। शरीर, इंद्रिया और मन ये भौतिक द्रव्य है। तो हम, पहली बात फिर से, हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते, हम सर्वव्यापक, हम सर्वशक्तिमान। अब तीसरा बड़ा अंतर, और बहुत बड़ा अंतर है। कोई कहे ना कि ये भगवान है, तो उसमें ये लक्षण घटा के देख लो, क्या वो सर्वज्ञ है? क्या वो सर्वशक्तिमान है? क्या वो सर्वव्यापक है? ये 3 गुण नहीं है तो परमात्मा नहीं हो सकता। अब किसी के ऊपर भी घटा के देख लो, आजकल तो बहुत से भगवान बन गए ना। चौथा,
परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है। जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर सकता हो वो परमात्मा। कोई कहने कि मैं भगवान हूं, बोले एक आदमी बना के दिखा दे। आदमी बनाना तो बहुत दूर की बात, कोई एक धूल का कण बना के दिखा दे। वो कहेगा मैं पानी बना सकता हूं, तो वो तो कोई भी बना सकता है। पानी बनाने के लिए दो द्रव्य चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना के दिखा दे, मूल तत्व बना भाई। हम सृष्टि की, हम आत्माएं सृष्टि की उत्पत्ति और इसकी प्रलय भी नहीं कर सकते। बम फोड़ करके थोड़ा नुकसान तो कर सकते हैं, आंशिक रूप से तो हम निर्माण कर सकते हैं, वो तो करते ही हम। ये पतंजलि योगपीठ बना, ये तो हमारे द्वारा तो बनाया हुआ है, लेकिन इसकी मिट्टी कहां से आई? ये परमात्मा ने बनाई। पत्थर कहां से? परमात्मा ने। इसमें लोहा लगा, वो भी सब परमात्मा ने बनाया। हम सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं कर सकते। और पांचवा अंतर है, परमात्मा शरीर के बंधन में नहीं आता। आत्मा इसके बंधन में आ जाता है। तो ये वो सबको बनाता है, लेकिन उसको बनाने वाला कोई नहीं है। वो स्वयंभू है, वो काल के बंधन में भी नहीं आता, इसलिए उसको अकाल पुरुष कहते हैं। अपने सिख परंपरा में अकाल शब्द का बहुत प्रयोग। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। अकाल वो काल के बंधन से परे है, वो खुदा है। जो हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं खुदा, वो खुद स्वयंभू है। अंग्रेजी संस्कृति में बोलेंगे स्वयंभू, सेल्फ मेड है, उसको किसी ने बनाए नहीं है। वैसे तीनों तत्व अनादि हैं, आत्मा परमात्मा प्रकृति। खैर, तो ये आपको कुछ सैद्धांतिक बोध भी दिया। अब जैसे ये प्रश्न आएंगे, आपसे कोई पूछेगा, लेकिन इन प्रश्नों को बड़े गंभीरता पूर्वक कहना है। हम परमात्मा के उपासक हैं। भगवान राम क्या करते थे? उपासना करते थे। वो ध्यान करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। अग्निहोत्र करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। वो भी योग करते थे, वो भी यज्ञ करते थे, वो भी पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की भारतीय संस्कृति की जो मूल परंपरा उसको मानते थे। तो भगवान राम खुद भगवान थे, तो वो किसकी उपासना करते थे? भगवान कृष्ण खुद भगवान थे, तो किसकी उपासना करते थे? शिव स्वयं परमात्मा थे, तो फिर वो समाधि लगा के किसका ध्यान करते थे? ओम का ध्यान करते थे। हम एक होता है उपासक, हम सब उपासक हैं। उपास्य तो एक ओंकार ब्रह्म ही है। तो कोई कहे कि ये जो वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म जिसको बोलते हैं, इसमें तो अनेक देवताओं की उपासना है। हम सब देवता तो उसको कहते हैं जो हमको देता है। तो पृथ्वी भी देवता, हमको बहुत कुछ दे रही है, अन्न दे रही है, क्या नहीं दे रही है? धरती, शाक सब्जियां, फल फूल सब कुछ देती है। तो पृथ्वी भी देवता, पृथ्वी देवता, आपह देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता। सारी सृष्टि तो दो तरह के देवता है ना, एक जड़ देवता, माता पिता, गोमाता आदि, ये चेतन देवता है। खैर, तो ये कुछ समझ में आया? परमात्मा और आत्मा में अंतर देखो। अब इसी के द्वारा एक मैं बात कहना चाहता हूं। और जड़ और चेतन देवता, कोई भी बात तुलनात्मक दृष्टि से कहो, योग की बात, आयुर्वेद की बात, एक्यूप्रेशर नाड़ी चिकित्सा की बात, प्राकृतिक चिकित्सा की बात, योग की बात, आयुर्वेद की बात, स्वदेशी की बात, वैदिक संस्कृति की बात। वैदिक संस्कृति अन्य संस्कृतियों से महान क्यों है? किसी भी बात को कंपैरेटिवली कहेंगे तो, लेकिन कंपैरेटिवली कहने में ना आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। कंपैरेटिवली बात को कहना ये सर्जरी करने जैसा होता है। बात समझ में आई? तो सर्जरी करने के लिए पहले आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है, 4-5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद सर्जरी कर सकते हो। तो आज हम लोग सर्जरी करें तो बात समझ में आती है, क्योंकि हमको सर्जरी करने के बाद ये भी पता है कि इसमें टाँका कैसे लगाया जाता है। हमको यह भी पता है कि सर्जरी करते समय कौन सी चीज़ कटनी चाहिए, कौन सी बचनी चाहिए, और उसके बाद में उसका घाव को कैसे भरा जाता है ये भी पता है।
तो ये तुलनात्मक रूप से अपनी बातों को कहना ये बहुत ही विवेकशीलता का काम है। तो सब कुछ ब्रह्ममय है, लेकिन कार्य कैसा होना चाहिए हमारा? आपको दो बातें बड़ी कही गई थी। वासुदेवा सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्ममय है, तो फिर व्यवहार कैसे करना? दृष्टि ब्रह्म भाव की। देखो ब्रह्म भाव ये तो हमारी दृष्टि हो गई। फिर जीना कैसे? जीना है विवेकपूर्ण यथा योग्य व्यवहार के साथ। कभी भी सबके साथ समान व्यवहार नहीं होता। ये जीवन के दो बड़े सूत्र हैं। सबके प्रति ब्रह्म भाव और व्यवहार कैसा? एक होता है भाव विवेकपूर्ण यथा योग्य, और तीसरा शब्द बोले तो न्यायपूर्ण व्यवहार। अब ये बड़ा दर्शन हो गया जीवन का। सबके प्रति भाव कैसा रखना? ब्रह्म का, ब्रह्म भाव। और व्यवहार कैसे करना? बोलो। आपसे कहे कि स्वामी जी बार बार कहते हैं हमको अध्यात्म में यही सिखाया गया, आपको भी ये सब पुस्तकें भी दे रहे हैं, सब इनमें यही सत्य लिखा हुआ है। सबके प्रति कैसा रखना? ब्रह्म भाव। मेरे प्रति भी कैसा रखो? ब्रह्म भाव। माता पिता के प्रति भी कैसा रखो? ब्रह्म भाव। माता पिता भगवानी का रूप है। माने माता पिता बनके भगवान ही हमको जन्म देता है। सबके मूल में तो भगवान ही है ना। माता पिता में भी किसका मूर्त रूप? सारा किसका है? भगवान का ऐश्वर्य ही है सारा मूर्त रूप। तो माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, मीन्स उसी की महिमा है, उसी का ऐश्वर्य है। इसको बोलते हैं भगवान की विभूति। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है इसके लिए? भगवान की। सब क्या है ये? भगवान की विभूति। इसके लिए इसको दूसरा शब्द बोला जाता था ऐश्वर्य। क्या बोला जाता? बोलो। ये सब कुछ क्या है? सब कुछ भगवान की विभूति, भगवान का ऐश्वर्य, और भगवान का ही इसको मूर्त या प्रत्यक्ष रूप भी कह देते हैं। इसी को भगवान का सगुण साकार रूप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सगुण साकार। ये शब्द अच्छा आपको सीखने में ये भी ध्यान रखना है। जैसे मैं जिस संदर्भ में जिस विषय में बोलता हूं वैसे ही बोलने का सामर्थ्य आप में भी आना चाहिए। तब आप मेरे पूरे प्रतिरूप बनोगे, और मैं आपको ऐसा ही बनाना चाहता हूं और आपको ऐसा ही बनना है। बोले स्वामी जी आपने तो इतने सालों तक वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, हम कैसे ऐसे हो जाएंगे? आपकी जागरूकता होगी तो मैंने जिस सत्य को समझने के लिए वर्षों लगाए, मैं तो निष्कर्ष के रूप में आपको थोड़ी दिनों में दे देता हूं ना। जो मैंने मान लीजिए 5 सालों में 50 सालों में सीखा, वो मैं आपको यदि 5 दिन में सिखा देता हूं तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आपको 50 साल पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। फिर ऐसा मत सोचो कि हम कैसे सीख लेंगे। जैसे मैं समझता हूं और जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही आपको समझना भी है और बोलना भी है, उसको अभिव्यक्ति भी देनी है। खैर, तो आपको मैं कह रहा था सब कुछ किसका स्वरूप है? भगवान का मूर्त रूप है, सगुण साकार रूप है, प्रत्यक्ष रूप, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। इसके पीछे परमात्मा स्वयं निराकार है, उसका मूल स्वरूप ये है। ये उसकी महिमा है, ये परमात्मा की, उसकी रचना है। ये रचना क्या बोलते हैं इसको? परमात्मा की रचना, परमात्मा की महिमा, परमात्मा का प्रत्यक्ष सगुण साकार रूप, परमात्मा की विभूति, परमात्मा का ऐश्वर्य, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबको के प्रति ब्रह्म भाव का मतलब यही है। इसका मतलब सबके मूल में किसको अनुभव करना? ब्रह्म भाव का अर्थ क्या है? सबके मूल में किसको अनुभव करना? परमात्मा को। तो जब आप अपने पति के में भी परमात्मा का दर्शन करेंगे, अपनी पत्नी में भी परमात्मा का दर्शन करेंगे, बच्चों में भी ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ब्रह्ममय है। ये है सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवाः सर्वम। ऐसा आप ऐसा देख पाते हो? नहीं देख पाते तो ऐसा देखना है। ये तो हो गया भाव। फिर व्यवहार कैसे करना? बोल जी, पत्नी भी परमात्मा का स्वरूप है तो फिर उसके साथ व्यवहार कैसे करूं? और बच्चे भी परमात्मा का स्वरूप हैं, गुरु भी परमात्मा का स्वरूप है, खाना भी परमात्मा का स्वरूप है।
तो फिर पत्नी परमात्मा का स्वरूप है तो पत्नी जैसा व्यवहार कैसे करूं? अरे पत्नी परमात्मा का स्वरूप है तो पत्नी जैसा विवेकपूर्ण, यथा योग्य, न्यायपूर्ण व्यवहार करो। अब खाना परमात्मा का स्वरूप है, बोले मैं तो खाऊंगा ही नहीं, इससे तो ब्रह्म की हत्या हो जाएगी। मैं खाऊंगा तो ये तो ब्रह्म हत्या हो जाएगी। तो खाने के साथ खाने जैसा व्यवहार, पैखाने के साथ, एक बोला क्या पैखाने में भी भगवान होता है? भगवान कहां नहीं होता है? सृष्टि के कण कण में। व्यवहार तो जिसके साथ जैसा करना है वैसा ही करना। रावण में भी भगवान था, राम जी में भी भगवान था। तो राम जी ने रावण को क्यों मारा? वो मारने योग्य ही था। कृष्ण जी ने कंस को क्यों मारा? शिशुपाल का क्यों वध किया? और ऐसे असुरों का संहार क्यों किया? जितने भी हमारे भगवत्तापूर्ण महापुरुष थे, और हमने भी इन बेईमानों को सत्ता से विमुख क्यों किया? हमारे देश में तो आर्यों का ही, सत्य पुरुषों का ही, श्रेष्ठ जनों का ही शासन होना चाहिए। ये भगवान का आदेश है। वेदाज्ञा शास्त्राज्ञा यही है, गुरुओं की ऋषियों की परंपरा यही है। और अपने आत्मा में भी जो भी विचारशील व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज पुकार सुनेगा तो भी यही आवाज आएगी। ये सत्य है। सत्य की ये 4 बड़ी कसौटियां हैं। उसको यदि आम भाषा में बोला जाए तो जो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से सिद्ध है, वो सत्य। बड़े शब्दों में कहें तो जो वेदानुकूल है, शास्त्रानुकूल है, और गुरुओं ऋषियों की परंपरा के अनुकूल है, जो आत्मा के अनुकूल है, और जो सृष्टि सिद्धांत के अनुकूल वैज्ञानिक सार्वभौमिक पंथ निरपेक्ष सत्य है, वही धर्म है। खैर, तो फिर भाव सबके प्रति ब्रह्म का, व्यवहार यथा योग्य, विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण। 3 शब्दों में सारा सत्य आ गया। तो फिर आपको कोई भ्रांति नहीं होगी। ये सैद्धांतिक कुछ आपको बोध दिया। कभी भी सबके साथ समान व्यवहार, एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है जिस सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यहां बड़ी असमानता है। तो पियोन के साथ, पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ भी एक ही जैसा व्यवहार रखो। फिर तो मां के साथ भी एक जैसा व्यवहार करो, बेटी के साथ भी, पत्नी के साथ भी। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। गुरु के साथ गुरु जैसा, शिष्य के साथ शिष्य जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, मां के साथ मां जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, खाने के साथ खाने जैसा, पानी के साथ पानी जैसा, मिट्टी के साथ मिट्टी जैसा। बोले बाबा जी ने कहा था सब कुछ ब्रह्म है, ये मिट्टी भी ब्रह्म है, मैं तो इसी को खा लूंगा। मिट्टी खाने के लिए नहीं है, मिट्टी अन्न पैदा करने के लिए है, और अपवित्र करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब बात समझ में आ गई। ये बातें छोटी छोटी हैं, और यही समझ में आ जाए तो पूरा जीवन समझ में आ जाए। तो आपको ये जो पूरा साहित्य दिया जाएगा वो इसी के लिए दिया जाएगा, आप इन सब सत्यों को समझें, आत्मसात करें। ठीक बात है ना? अगली बात, आप सेवा करना चाहते हैं सब। सेवा एक होता है देने वाला, एक होता है सेवा लेने वाला। अब सेवा देने वाला कौन होता है और सेवा लेने वाला कौन होता है? सेवा देने वाला जो व्यक्ति होता है वो जिस संदर्भ में सेवा दे रहा है उस संदर्भ में वो समर्थ होता है। समर्थ व्यक्ति ही सेवा दे सकता है। कौन सेवा दे सकता है? समर्थ व्यक्ति सेवा दे सकता है। सेवा देने वाला समर्थ होना चाहिए, शारीरिक दृष्टि से, वैचारिक बौद्धिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, और कार्यकुशलता की दृष्टि से। उसको बोलते हैं आम भाषा में, उसमें हुनर होना चाहिए, उसमें दक्षता होनी चाहिए, और शास्त्रीय शब्दों में उसमें कुशलता होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम। और अंग्रेजी में बोलते हैं तो
उसमें स्किल होना चाहिए। यदि आप में स्किल नहीं है तो आप सेवा नहीं दे सकते। आपको मानो अब जैसे योग की सेवा देनी है, तो योग की सेवा देने वाले में एक मिनिमम स्किल कितना होना चाहिए? उसको कम से कम 8 प्राणायाम आने चाहिए, उसको कम से कम 12 मूलभूत आसन आने चाहिए, उसको सूक्ष्म व्यायाम आने चाहिए, उसको योगिक जोगिंग पता होना चाहिए, उसको सूर्य नमस्कार का बोध होना चाहिए, उसको किस रोग विशेष में कौन से विशेष आसन किए जाते हैं उसका भी सामान्य प्रबोधन तो अवश्य ही होना चाहिए, उसको कौन सी योग की विशेष सावधानियाँ उसका बोध होना चाहिए, और उसका शरीर भी उन योगाभ्यासों के करने के योग्य होना चाहिए। और उस संदर्भ में जिस विषय में हम सेवा दे रहे हैं उस क्षेत्र में, उस सेक्टर में हमारा नॉलेज भी ऑथेंटिक होना चाहिए। तो सेवा देने वाले का एक ज्ञान पक्ष, उसका ज्ञान निर्भ्रांत होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। दूसरा, उस संदर्भ में उसका स्किल अच्छा होना चाहिए। स्किल माने उसका एक्सपीरियंस, उसकी प्रैक्टिस, उसकी कुशलता, उसकी निपुणता, उसका कौशल, ये पूरा होना चाहिए। आप आयुर्वेद के बारे में किसी की सेवा कर रहे हो तो आपको आयुर्वेद का पहले तो गुरु शिष्य परंपरा से ही सब ज्ञान होता था, तो आपको वो भी पूरा होना चाहिए। और आप तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति, कितना बड़ा विषय है ये, तो इसकी मूलभूत जानकारी आपको होनी चाहिए। मूलभूत जानकारी को क्या बोलते हैं? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज तो सबको होना चाहिए। देखो, बेसिक नॉलेज और एक मिनिमम स्किल, ये दो चीजें तो बहुत जरूरी हैं। इन दो के बिना आप सेवा नहीं कर सकते, और इससे तो बड़ा आनंद होता है। अगली बात, अपने ज्ञान को और अपनी कुशलता को, अपने अभ्यास को निरंतर परिष्कृत करते रहना चाहिए। तो आप सब भाई बहनों को जितना बताया है उससे ज़्यादा जानने के लिए ये सारी पुस्तकें दी जा रही हैं।